Hello, hi, and welcome back to a Catflies YouTube channel. This is Shitakshi, and today I bring you something very exciting. मैं बहुत exciting news आपके लिए लेकर आई हूँ. देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड की ट्यूशन फीस फ्री हो सकती है, तो क्या आप मानोगे? हो सकता है आप ना मानो. But as you can see this article which says that Harvard expands its financial aid. जी हाँ, ये सच है. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी कि हार्वर्ड की जो फाइनेंशियल एड है वो कैसी है, कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है. बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको ये पूरा आर्टिकल मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो. सबसे पहले तो बता दूं कि हार्वर्ड ने एक हिस्टोरिक डिसीजन ले लिया है. जो अमेरिकन फैमिलीज जिनकी एनुअल इनकम 1.25 सीआर से कम है उनके लिए ट्यूशन फीस पूरी तरह से फ्री होगी. लेकिन इसका ये मतलब है क्या कि हार्वर्ड अब सबके लिए फ्री हो गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसी है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाली हूं. तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो हार्वर्ड की ये जो पॉलिसी है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. कैटेगरी पहली वो है जिसमें जिनके घर की एनुअल इनकम 82 लाख या फिर उससे कम है उनके लिए ट्यूशन फीस, हाउसिंग, फूड और सारी फीस फ्री होगी. साथ ही पहले साल में उन्हें $2000 का एक स्टार्टअप ग्रांट भी मिलेगा और थर्ड ईयर में $2000 का लॉन्च ग्रांट भी मिलेगा, जो कि इस जगह पर आपने नोटिस कर लिया होगा. यहां पर इस सेक्शन में ये चीज लिखी हुई है. इस सेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको $2000 का स्टार्टअप ग्रांट मिलेगा फर्स्ट ईयर में और $2000 का लॉन्च ग्रांट मिलेगा ड्यूरिंग योर जूनियर ईयर. ये सपोर्ट मिलेगा. दूसरा ये है कि जिनकी इनकम 82 लाख से ऊपर है, 1.6.25 सीआर तक उनकी इसके बीच की है, उनके लिए ट्यूशन फीस तो फ्री होगी ही होगी, लेकिन हाउसिंग और फूड का फाइनेंशियल एड उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करेगा. एक सेकेंड. Okay, so as you can see, कि students with family income of $2000 or less will receive free tuition and additional financial aid to cover bill expenses depending on their financial circumstances. जैसा कि आप इसके नीचे का सेक्शन अगर देखोगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो उनका स्टाफ है वो पर्सनली जाकर बच्चों को देखेगा और उसके बेसिस पर बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी. तो यानी कि पर्सनल लेवल पर इस चीज की चेकिंग होगी, इस चीज का सर्वे होगा, उसके बाद ही मिलेगा. तीसरी कैटेगरी है जिनकी इनकम 1.65 सीआर से ज्यादा की है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है कि many students with family income above $2000 will also receive aid. लेकिन ये श्योर नहीं है, वो भी ऑब्वियसली सिचुएशन पे डिपेंड करेगा डेफिनेटली. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसी है या फिर नहीं. देखो, ये पॉलिसी जो है ये सिर्फ अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए है. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हार्वर्ड की जो एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप पॉलिसी है वैसी ही रहेगी और वो एप्लीकेबल रहेगी. जो पुरानी पॉलिसी, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल एड ही खत्म हो जाएगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, वैसा ही रहेगा जैसे पहले था. ये जो नया फाइनेंशियल एड है दिस इज जस्ट फॉर द अमेरिकन स्टूडेंट्स. लेकिन हो सकता है कि डिसीजन अभी बाकी यूनिवर्सिटीज को भी इंस्पायर करे और वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे फाइनेंशियल एड्स बना दे. दूसरा कि हार्वर्ड ने डिसीजन लिया क्यों है. देखो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट एलन ने, उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स के पास सिर्फ पैसे की वजह से वो पीछे ना रह जाएं और उन्हें भी एजुकेशन का राइट मिले और एजुकेशन एक राइट की तरह मतलब उठाया जाए, नॉट एज अ प्रिविलेज. ऑब्वियसली हम इंडिया में भी हम यही चाहते हैं कि इवन पीडब्ल्यू अकेडफ्लाई में भी हम यही चाहते हैं कि एजुकेशन हर बच्चे का राइट होना चाहिए, कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए. अब इस जो पूरा इनिशिएटिव है, इस पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा. देखो, हार्वर्ड में ज्यादा डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी आएगी. अब सिर्फ अमीर स्टूडेंट्स नहीं बल्कि हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हार्वर्ड तक पहुंच सकेंगे, वहां पढ़ाई कर सकेंगे और इससे बाकी यूनिवर्सिटीज पर भी प्रेशर बढ़ेगा. प्रिंसटन है, स्टैनफोर्ड है और बाकी आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस को भी अपने फाइनेंशियल एड पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. उसके बाद स्टूडेंट लोन का बर्डन कम हो जाएगा ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने आपको इस पैराग्राफ में बताया था कहीं पर कि यस, दिस वन that our team closely works with. Where was that point? It was in 2007, Harvard eliminated loans, providing all assistance in the form of grants. This paragraph, ये मैंने बताया था. तो इसका मेन पर्पज ये है कि स्टूडेंट्स का लोन बर्डन कम हो जाएगा और अमेरिका में स्टूडेंट लोन 148 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है और ये पॉलिसी इसी बर्डन को रिड्यूस कर सकती है.
इसलिए बनाया गया है। तो क्या पहले भी हार्वर्ड ने ऐसा कुछ किया है? उसको मैंने आपको इस सेक्शन में बताया है, बिल्कुल किया है। हार्वर्ड ने पहली बार नहीं किया है, हार्वर्ड इससे पहले भी फाइनेंशियल एड पॉलिसीज को एक्सपैंड करता आया है। 2004 में इट वाज $40,000 या उससे कम इनकम वाली फैमिलीज के लिए ट्यूशन फीस को फ्री किया गया था। 2012 में लिमिट बढ़ाकर $65,000 कर दी गई। 2023 में इसको और बढ़ाकर $85,000 तक की इनकम वाले स्टूडेंट्स को पूरा ट्यूशन फीस फ्री मिला। अब 2025 में इसको और बढ़ाकर $200,000 तक की इनकम वाले स्टूडेंट्स को फ्री ट्यूशन फीस मिलेगी। तो क्या अब हार्वर्ड में एडमिशन लेना इजी हो जाएगा? नहीं, एडमिशन प्रोसेस सेम है, सिर्फ फाइनेंशियल एड इंप्रूव हुई है। आपको इस बात को समझना होगा, हार्वर्ड का एक्सेप्टेंस रेट आज भी सिर्फ 4% है। मतलब हर साल लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ 4% बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। स्कॉलरशिप मिलना इजी हो गया है, लेकिन हार्वर्ड का एडमिशन प्रोसेस आज भी वैसा का वैसा रहेगा। So I have covered all the points of this article in this video. I hope you like the video. और अगर आपकी और भी कोई queries है, you can simply put us the comment down below and we will try to help you. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है या फिर अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनका कभी हार्वर्ड जाने का ड्रीम होगा। Thanks for watching and I'll see you next time.